अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से मैं एक ख़बर आपको देने के लिए जा रहा हूं, तो आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो पूरी सुनना, ठीक है। कल मैंने कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर हमने नहीं डाली थी, उसकी एक वजह थी, हमको थोड़ी टाइम की किल्लत थी। चलिए बहरहाल अब मुझे एक जो ख़बर मिली है, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनना और अपने हर मुसलमान भाई बहन तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कर सकें। मुझे मालूम है कि आप लोग दुआ कर रहे हैं। चलिए बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं, भाई आप जो है इधर उधर की बातें मत किया करो ज़्यादा। मैं नहीं करता हूँ, मैं जो काम की बात होती है वही बताता हूँ। लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि पहले सलमान अज़हरी साहब की अपडेट ही दिया करो, तो पहले अपडेट ही दे रहा हूँ। मेरी तरफ से कभी किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ठीक है। एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता मेरे अज़ीज़ों। हाँ, एक हमारी माँ का फ़ोन आया था, उनके बेटे के लिए वो दुआ करवाने के लिए कहनी थी, मैं उसका नाम भूल गया। चलिए बहुत सारे भाई बहन दुआ के लिए कहते हैं, आप इस नियत से दुआ करें कि सलमान भाई ने जिन जिन के लिए दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तो उन सबकी हर परेशानी दूर कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अज़ीज़ों, पहले मुफ्ती साहब की अपडेट आपको देता हूँ, सुनिए। देखिए, उनको जो 30 अप्रैल मिली थी और 30 अप्रैल कल निकल गई, आज पहली मई हो गई है, आज 1 मई है और 30 अप्रैल के अंदर जो उनकी सुनवाई हुई, उनकी जो कोर्ट में उनके मामलात रहे, उसमें उनको 8 मई दे दी गई है। आप देख रहे होंगे कितनी तारीखें बढ़ रही हैं, कभी 5 अप्रैल, कभी 8 अप्रैल, कभी 23 अप्रैल, कभी फिर 25 अप्रैल, उसके बाद में फिर 30 अप्रैल, और अब 30 अप्रैल के बाद में 8 मई दे दी गई है। मेरे अजीजों, क्या कह सकते हैं हम और तुम, क्या कर सकते हैं। लोग भूलते चले जा रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस को, किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था राजस्थान के अंदर। अब ज़रूरत है जगह जगह वैसे ही प्रोटेस्ट करने की। हाँ मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है वाकई। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में रिहाई अता फरमाए, आमीन कहें। मुफ्ती साहब के साथ साथ मेरी एक बात और ध्यान से सुन के जाना, अभी वीडियो को आप छोड़ कर मत जाना। फ़िलहाल उनको 8 मई मिली है, आप उनके लिए दुआ करें कि 8 मई में जो सुनवाई हो, अल्लाह ऐसा रास्ता आसान कर दे कि उनकी ज़मानत उनको मिल जाए। मेरी एक वीडियो कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। उस वीडियो में हमने कहा था उनकी ज़मानत तीसरी जगह से भी हो चुकी है। भाई मेरे, वो जब की वीडियो है, वो तब की वीडियो है जब तीसरी जमानत उनको मिली थी। आपको मालूम होगा कि 3 जगह उन पर केस हुए, पहली जमानत मिली, दूसरी जमानत मिली। जब तीसरी जगह से जमानत मिली थी तो गुजरात के एक भाई ने हमसे कहा था, इंशाल्लाह अब ये तीसरी जमानत भी उनकी क्लियर हो रही है, बेल मिल जाएगी और वो 8 साढ़े 8 तक अपने घर यहाँ से मतलब निकल जाएंगे। तो कुछ लोग मेरी वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जमानत होगी, जमानत होगी। भाई वो पहले की वीडियो है, वो तीसरी जमानत की वीडियो, और हमने कहा था उसमें कि इंशाल्लाह 8:30 बजे वहां से निकल जाएंगे, और निकलने ही वाले थे, सब जानते हैं। एंड वक्त पर जूनागढ़ के कलेक्टर का फोन आया और उसने मुफ्ती साहब को रुकवा दिया। मुफ्ती साहब को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? कि इन पर पासा लगा दो। मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है, बिल्कुल प्लानिंग के तहत के पहले 3 केस लगाएंगे, उसके बाद में इन पर पासा लगा देंगे। अगर आपके सामने भी कोई मेरी ऐसी वीडियो आए तो आप उसको दरगुजर करें, सोचें, आप समझ जाएंगे। अब इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पहले की जब जमानत मिली थी उनको तीसरी जगह, वहाँ की वीडियो है, ठीक है। अब एक बात और सुन के जाए मेरी। मैंने आपसे एक सवाल अभी मुझे आपसे करना है, आप इसका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। सवाल ये है कि अगर कोई किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करता है, मान लीजिए कोई तंगदस्त है, ध्यान से सुनना, जाना मत अभी, अपने भाई और बहनों तक वीडियो को शेयर कर देना, काम की बात बता रहा हूँ। अगर कोई तंगदस्त है और आपने उसकी तंगदस्ती दूर कर दी, उसमें उसकी मदद कर दी, तो अल्लाह ताला आपके लिए क्या, मतलब अल्लाह का हुक्म है आपके लिए, फिर मतलब आपको इसकी क्या जज़ा मिलेगी, मुझे ये बताइए आप। देखिए, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपसे कमेंट करनी नहीं आती हो तो किसी भाई से, किसी बहन से कमेंट करवा। वीडियो की जड़ में कमेंट सेक्शन आता है, उसमें जाकर के आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक बात और सुने मेरी, ध्यान से सुने, आज का कलाम आपको जरूर सुनना है। कलाम बहुत ही प्यारा है, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो सवाल मैंने आपसे कर लिया है कि जो किसी तंगदस्त की, मतलब तंगदस्ती में आसानी पैदा करता है, तो अल्लाह ताला उसको क्या जज़ा देता है, ठीक। जो लोग हमें रोजाना देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। जो पहली बार आए हों, आपका भी दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, इंशाल्लाह आपको सच्ची और अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। अब कलाम सुन लीजिए, कलाम बहुत ही प्यारा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपके नेक जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे मेरे अज़ीज़ों, अभी भी वहाँ पर जुल्म हो रहा है मेरे अज़ीज़ों, दुआ करते रहे उन मजलूमों के लिए। हिंदुस्तान में भी अल्लाह अमन सुकून अता फरमाए, ये भी दुआ आपको करते रहना है। और मैं तो ये दुआ करता हूँ मौला, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इस हिंदुस्तान की आवाम के लिए, जो भी सरकार बेहतर कर सके हर किसी के लिए, अल्लाह तो उसी को कामयाबी देना। लेकिन आप हालात जानते हैं किसने क्या किया है, मुसलमानों के साथ में किसने क्या किया है, और भी कम्युनिटीज़ के साथ में किसने क्या किया है। तो हम तो ये दुआ करते हैं, या अल्लाह तो इस बार, या अल्लाह तो इस बार उस चेहरे को कामयाबी दे दे जिसने कई सारे वादे
किए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो निभाएगा। वो सच्चे वादे किए हैं उसने, आप सब जानते हैं। हर साल एक महिला के खाते में मैंने सुना है 1 लाख रुपए आएंगे। चलिए ये तो वादे ये लोग करते हैं, लेकिन फिर मेरा आखिरी मतलब यही है कि जो सबके लिए भला कर सके उसको कामयाबी मिले इंशाल्लाह। चलिए मेरे अजीज़ो, कलाम सुन लीजिए। कलाम बहुत प्यारा है। मुफ्ती साहब की जो भी अपडेट अगली आएगी मैं आपको बता दूंगा। कल हमने कोई वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आइए मेरे अजीज़, कलाम पूरा सुन के जाना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कलाम में आला हज़रत है, हाँ ईमानदारी से ईमान ताज़ा हो जाएगा बिल्कुल। आइए कलाम शुरू करते हैं। नेमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँट नेमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशीए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशीए रहमत का कलमदान गया, नेमतें बाँट ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, नेमतें बाँट आह वो आँख की नाकाम में तमन्ना ही रही, आह वो आँख की नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया, नेमतें बाँट दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से
میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جسم اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹ کفر منکر یہ بڑھا جو تعصب آخر، کفر منکر یہ بڑھا جو تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، نعمتیں بانٹ۔ اب آخر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں مقتص میں، جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہو، جان و دل ہو شوخی رد اب سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم۔
میرے عزیزوں جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.